15 अगस्त 1947 भारतीय इतिहास का वह सुनहरा दिन जब सदियों की गुलामी और दास्ता के बाद भारत ने आज़ादी हासिल की थी। खुद मुख्तार मुल्क के रूप में 15 अगस्त 1947 को भारत ने दुनिया के मानचित्र पर अपनी जगह बनाई और यह तारीख हर भारतीय के दिलों दिमाग पर सुनहरे अक्षरों में अंकित हो गया। ऐसे में हमें अपनी आज़ादी से जुड़े कुछ ऐतिहासिक बातों को जानना भी बहुत ज़रूरी है। मसलन 15 अगस्त को ही आज़ादी क्यों मिली? आधी रात को ही आज़ादी का जश्न क्यों मनाया गया? आज़ाद भारत का पहला झंडा कहाँ फहराया गया? 14 और 15 अगस्त की रात को संविधान सभा में क्या हुआ? और 1950 से पहले तक हम क्यों 26 जनवरी को भी स्वतंत्रता दिवस के रूप में ही मनाते थे? 15 अगस्त 1947 को ही आज़ादी क्यों मिली? 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया, लेकिन स्वाभिमानी और देशभक्त भारतीयों ने तो अपना स्वतंत्रता दिवस 17 साल पहले से मनाना शुरू कर दिया था। जब दिसंबर 1929 में लाहौर में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी और जनवरी 1930 के पहले सप्ताह में कांग्रेस कार्यसमिति ने प्रस्ताव पारित कर 26 जनवरी 1930 को देश भर में पूर्ण स्वराज्य यानी पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था। तभी से हर साल 26 जनवरी को गांवों, मोहल्लों, शहरों में हजारों लोग छोटे बड़े दल बनाकर ब्रिटिश शासन से भारत की पूर्ण आज़ादी की प्रतिज्ञा लेते, तिरंगा फहराते और इस दिन को स्वाधीनता दिवस के रूप में मानने लगे थे। दरअसल, सदियों के संघर्ष, त्याग और अहिंसक आंदोलन ने 1947 आते आते ब्रिटेन को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। और 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटेन भारत को आज़ाद कर देगा। इसके साथ फरवरी 1947 में भारत के नए वायसराय के रूप में लॉर्ड लुईस माउंटबेटन की नियुक्ति हुई, जो भारत के आखिरी वायसराय और आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। भारत आने के बाद माउंटबेटन ने अपनी 3 जून 1947 को 3 जून प्लान, जिसे माउंटबेटन प्लान के नाम से जाना जाता है, उसे पेश किया। इसमें देश की आज़ादी के साथ ही भारत पाकिस्तान के बंटवारे की बात भी कही गई थी। इसके अगले ही दिन 4 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में माउंटबेटन ने ऐलान किया कि अंग्रेज अगस्त 1947 के मध्य तक भारत छोड़ देंगे। माउंटबेटन ने यह भी कहा कि वे 15 अगस्त 1947 को भारतीयों के हाथ में सत्ता सौंप देंगे। माउंटबेटन प्लान को ही भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के रूप में ब्रिटेन की संसद ने जुलाई 1947 में पारित किया। भारतीयों के लिए आज़ादी की घोषणा किसी दिवास्वप्न से कम नहीं थी। इसके लिए उन्होंने अनगिनत कुर्बानियां दी थी। सदियों तक यातनाएं सही थी। हालांकि एक दुखद बात यह थी कि देश का बंटवारा भी तय हो चुका था। अब बात आती है कि माउंटबेटन ने आज़ादी के लिए 15 अगस्त का ही दिन क्यों चुना। तो 15 अगस्त को आज़ादी देने का फैसला पूरी तरह से माउंटबेटन का निजी फैसला था। 15 अगस्त के दिन को माउंटबेटन ने इसलिए चुना क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 15 अगस्त 1945 को ही जापानियों ने मित्र राष्ट्रों के आगे आत्मसमर्पण किया था और दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी। माउंटबेटन का मानना था कि यह दिन उनके लिए खास है और इस तरह उन्होंने भारत को आज़ाद करने के लिए इस तारीख को चुना। अगस्त के 14 से 15 1947 की आधी रात को ही आज़ादी का जश्न क्यों मनाया गया? भारत की आज़ादी का दिन जब 15 अगस्त 1945 तय हो गया, तब यह खबर रेडियो पर प्रसारित की गई। जैसे ही यह खबर रेडियो पर प्रसारित हुई तो एक तरफ जहां पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई, वहीं दूसरी तरफ ज्योतिषियों ने इसका भारी विरोध किया। उनका मानना था कि ज्योतिष गणना के मुताबिक यह दिन अशुभ और अमंगलकारी था। इसके लिए दूसरी तारीखों का सुझाव भी दिया गया, लेकिन माउंटबेटन 15 अगस्त की तारीख पर ही अड़े रहे। इन सब के बीच ज्योतिषियों ने बीच का रास्ता निकालते हुए अगस्त के 14 से 15 की मध्य रात्रि का समय तय किया। क्योंकि अंग्रेजी परंपरा के मुताबिक रात 12 बजे के बाद अगला दिन शुरू होता है, वहीं हिंदी गणना के अनुसार नए दिन की शुरुआत सूर्योदय के साथ होता है। ऐसे में आज़ादी के जश्न के लिए अभिजीत मुहूर्त को चुना गया, जो रात 11:51 से शुरू होकर 12:39 तक रहने वाला था। और इसी तय समय में जवाहरलाल नेहरू को अपना भाषण भी समाप्त करना था। जैसे ही आज़ादी का वक्त नज़दीक आया, आज़ादी की दीवानी जनता ने आधी रात से ही जश्न मनाना शुरू कर दिया। अगस्त के 14 से 15 1947 की रात को संविधान सभा में क्या हुआ?
भारत को आज़ाद देखने और आज़ादी के त्योहार को पूरे उमंग से देश भर में मनाने की तैयारी 14 अगस्त 1947 की रात से ही शुरू हो गई थी। उस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने के लिए 14 अगस्त 1947 की रात 11 बजे नई दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में डॉ. राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा का भी विशेष सत्र आयोजित हुआ। सभा की शुरुआत वंदे मातरम गान से हुआ। अगस्त के 14 से 15 की आधी रात को कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में ही, जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के रूप में जाना जाता है, पंडित नेहरू ने आज़ादी का ऐतिहासिक भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी दिया था। उस वक्त तक पंडित नेहरू आज़ाद भारत के प्रधानमंत्री नहीं बने थे। 14 और 15 अगस्त की रात को ठीक 12 बजे जब देश आज़ाद हो रहा था, संविधान सभा के सदस्यों ने आज़ाद भारत की सेवा और रक्षा के लिए एक प्रतिज्ञा की थी। 75 शब्दों की इस प्रतिज्ञा में त्याग, तपस्या, सेवा, अर्पण, उचित, गौरवपूर्ण, संसार, शांति, मानवजाति, कल्याण और खुशी जैसे शब्द शामिल थे। संविधान सभा के इसी विशेष सत्र में लुईस माउंटबेटन को आज़ाद भारत का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किए जाने की घोषणा की गई। इसके बाद अगस्त के 14 से 15 की रात को ही संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय पताका तिरंगा राष्ट्र को भेंट की गई। यह गौरवशाली काम संविधान सभा की महिला सदस्यों की ओर से श्रीमती हंसा मेहता ने किया। आधी रात को ही इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने और आज़ादी के जश्न को मनाने के लिए लोगों का हुजूम सड़कों पर उतर आया। लोगों की भीड़ सैलाब की तरह उमड़ पड़ी थी कॉन्स्टिट्यूशन हॉल के बाहर। आज़ादी की खुशी में मध्य रात्रि का वक्त भी ऐसा लग रहा था मानो सूरज की चमकीली रोशनी में नहाई दिन की दोपहर हो। 15 अगस्त 1947 को सबसे पहले तिरंगा कहाँ फहराया गया? आज़ादी के दिन 15 अगस्त 1947 को ठीक 8:30 बजे लुईस माउंटबेटन ने आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल के पद का शपथ लिया। उसके बाद नेहरू और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों ने शपथ ग्रहण की। यह शपथ ग्रहण समारोह गवर्नमेंट हाउस में हुआ, जिसे 15 अगस्त 1947 से पहले वाइसरॉय लॉज कहा जाता था और अब जिसे राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है। शपथ ग्रहण के बाद सबसे पहले सुबह 10:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशन हॉल के ऊपर तिरंगे को फहराया गया। शाम 6 बजे हजारों लोगों की उपस्थिति में जवाहरलाल नेहरू ने इंडिया गेट के पास प्रिंसेज पार्क में पहली बार आज़ाद भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को फहराया। इसके बाद राष्ट्रगान हुआ और 31 तोपों की सलामी दी गई। लाल किले पर नेहरू ने पहली बार 16 अगस्त 1947 को तिरंगा फहराया और पहले स्वतंत्रता दिवस का भाषण दिया। इस तरह लाल किले पर आज़ाद भारत का पहला तिरंगा 16 अगस्त 1947 को फहराया गया। 1950 से पहले 26 जनवरी को भी स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता था? आज़ादी के समय तक हमारा संविधान तैयार नहीं हुआ था। संविधान 1949 में बनकर तैयार हुआ और 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों ने अंतिम रूप से संविधान पर हस्ताक्षर किए और 26 जनवरी 1950 से इसे देश भर में लागू कर दिया गया। तब से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। उससे पहले तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में ही मनाया जाता था। 26 जनवरी को संविधान इसलिए अपनाया गया क्योंकि 1930 में इसी तारीख को पहली बार भारत के पूर्ण स्वतंत्रता का संकल्प लिया गया था। आज़ादी के बाद अपनाया गया राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत। आज़ादी तो 15 अगस्त 1947 को मिल गई, लेकिन तब तक राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया नहीं जा सका था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया। भारत की आज़ादी इसकी जनता के लिए एक ऐसे युग की शुरुआत थी जो एक नए दर्शन, विचार और सिद्धांत से प्रेरित था, जिसके मूल में लोक संप्रभुता, जनता के जरिए चुनी हुई सरकार और नागरिक अधिकारों की मूलभूत धारणाएं शामिल थीं, जिनमें आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक न्याय के साथ ही स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की बात कही गई। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए जरूरी कि भारत के हर नागरिक के अधिकारों का संरक्षण हो। साथ ही हर नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए देश की उन्नति में हाथ बंटाए।